हेलो बच्चा पार्टी, ये हमारा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का है, जेईई मेंस 2026। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार क्लास में भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया गया, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ बता दिया तुम लोगों को कितना 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ का वैल्यू भी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज का लेंथ कैलकुलेट करो। तो इमेज का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। इसका दो एंड अगर मान लेंगे, एक एंड ए है, यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंगली देख पाते हो कि इसका पोल जो है, पोल से लेकर के पहला नियर एंड जो है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, क्योंकि इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ये वाला 20 सेंटीमीटर उसका सेंटर हो गया, है ना। तो सेंटर के ऊपर पहला नियर एंड रखा होगा और दूसरा एंड जो है बी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट सेंटर के बाहर रखा हुआ, तो इसका इमेज ऑब्वियस है कि सेंटर के अंदर बनेगा, और सेंटर के अंदर जब इमेज बनेगा तो उसका साइज छोटा होगा, तो इसका साइज जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। सपोज ये होगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी एंड यहाँ पर हो गया। तो बी एंड का डिस्टेंस यहाँ से कितना, अगर ये निकाल लेंगे तो हम लोगों को इमेज का लेंथ पता चल जाएगा। देखो ए तो सेंटर में रखा हो तो उसका इमेज तो यहीं पर बनेगा, सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज सेंटर पर बनता है। बी का इमेज इसके अंदर बनेगा, तो बी का इमेज जो बन रहा है उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये दो तीन तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक मेथड जो हमको सबसे अच्छा लगता है, ये तुम लोग को बता रहे हैं। देखो यहाँ मान लो अगर फोकस होगा, तो फोकस से लेकर के इस एंड का डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये 10 सेंटीमीटर प्लस इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर ना, तो फोकस से लेकर के उसका इमेज का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये निकाल लें हम लोग। ये कैसे निकालेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑप्टिकल फोकस कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला जो होता है वो x इंटू वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ x जो होगा फोकस से लेकर के इस एंड का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम लोग 20 लिखते हैं, 20, और y ये हो गया, और f का वैल्यू दिया हुआ था तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 100 होगा, तो y का वैल्यू हो गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इमेज जो बना, बी का इमेज जो यहाँ पर बना, उसका फोकस से डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, तो सिर्फ जो इमेज का लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो योर करेक्ट आंसर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा।